हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे पहले वीडियो पे है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पता भी होंगी या ना पता हो, पर मैं अपने 2 साल हो गए मेरे को इसमें काम करते करते। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आप सभी को वो चीज़ बताता हूँ क्या है। भाई, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई साइकोलॉजी लगानी पड़ती है, ना ही कुछ करना पड़ता है। बस करना पड़ता है तो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल में रखो। अपने आप को कंट्रोल में रखोगे, तुम कहीं से भी उठा के बाय शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस साइड को मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ट्रेड ले लो, नीचे जा रहा है तो नीचे की ट्रेड ले लो। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ये मत पढ़ो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, कहीं ये एसएमसी है, लिक्विडिटी है। हाँ, लिक्विडिटी थोड़ी बहुत काम करती है। मैंने लिक्विडिटी पर वर्क किया है तो हाँ, वो थोड़ा सही रिजल्ट देती है लिक्विडिटी। बट ये जो होते हैं कि डबल टॉप बना है, ये कहीं वो बना है, ये कुछ नहीं होता है। मैं आपको लिक्विडिटी समझा सकता हूँ थोड़ा। वैसे मेरे को 2 साल हो गया, मैं आज भी लॉस में ही हूँ। मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं। कभी होता है 2-4 दिन प्रॉफिट करता हूँ, फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरा अकाउंट ही जीरो हो जाता है मेरा। आज भी मेरे साथ वही हुआ है, मेरा अकाउंट आज बिल्कुल जीरो हो गया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों की कि मेरी क्या गलतियाँ थी। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास टूटा फूटा हुआ फ़ोन है, लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है। ये मैंने जो है तो कल के लेवल मार्क किए हुए थे। मैंने सोचा था यहाँ नीचे सपोर्ट पे आएगा तो मैं लिक्विडिटी स्विप होने पर बाई करूँगा। ऊपर की लिक्विडिटी सेल अगर जो स्विप हुई तो उसको मैं सेल करूँगा, मैं सोच के रखा था। लेकिन क्या है ना कि इमोशन, तुम अगर जो चार्ट को देखते हो, तुम्हारे इमोशन चलते ही रहते कि यहाँ से ले लूँ कहीं निकल ना जाए, वहाँ से ले लूँ कहीं निकल ना जाए। आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा था, एक मिनट, इधर से मार्केट ऊपर जाने लगा था तो मैंने इधर एक ट्रेड बना लिया नीचे का एसएल रख के। लेकिन मेरा फिर एसएल गया। उसको बोलते हैं ना कि एक बार अगर जो आपके अंदर फोमो आ जाता है तो फिर कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कोई जो है साइकोलॉजी काम नहीं करती। अगर जो आपकी पहली बार साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है तो वही फिर होता है, कंट्रोल ही नहीं बाद में कुछ होता है। फिर मैं दूसरी ट्रेड बनाई थी, यहाँ पे बाई किया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से एसएल गया, 2 एसएल चले गए। अब 2 एसएल चले जाते तो इमोशन कंट्रोल में नहीं रहता मेरा। आप लोगों को रहता हो या ना रहता हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट भाई मेरा नहीं रहता। कैसे रहेगा यार, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, 15-20 हज़ार का महीना कमाते हैं, उसी में हमारा एसएल चला जाता है तो कंट्रोल में थोड़ी रहेगा ना। फिर जब यहाँ पे मार्केट आया था, नीचे आया था सपोर्ट के पास, तब मैंने सोचा कि बाय कर लूँ। लेकिन नहीं, ये मार्केट ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया। मैंने सोचा जहाँ रिट्रेसमेंट करेगा वहाँ जाके मैं बाय कर लूँगा। लेकिन कहीं नहीं गया, सीधा गया ऊपर। ऊपर गया तो मैंने सोचा सेल साइड के पोजीशन है, सेलिंग प्रेशर था आज, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है तो एक सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक सेलिंग का ट्रेड बना लेता हूँ। सेलिंग का ट्रेड बनाया, नीचे की लिक्विडिटी रखी टारगेट, हाफ टारगेट दिया, बुक नहीं किया मैंने, बदले में ऐसे लौट चला गया। भाई, फुल टारगेट का वेट मत करो। जहाँ से तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है तो भाई जितना मिल रहा है 100, 200, 500, 1000, उतने में ही निकल जाओ। इधर तक मेरे को 4000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर भी मैंने बुक नहीं किया। मैंने सोचा मैं पूरा ही लेके जाऊंगा, इसी कारण मैंने बुक ही नहीं किया, लॉस हो गया। फिर यहाँ पे गया, इसकी लिक्विडिटी शुरू हुई, इस वाले हाई की लिक्विडिटी शुरू हुई। मैंने कहा डाउन साइड का ट्रेड बना लेता हूँ। ये इवनिंग स्टार देखा मुझे, वो क्या बोलते, इन्वर्टेड हैमर देखा। मैंने सोचा डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हैं इसके हाई का। कुछ देर चलता रहा साइड वेज, एंड में जाके मेरा एसएल ले गया। एसएल लेने के बाद फिर से नीचे आ गया।
ये होता है। अब इतनी बार ऐसे जहाँ मैंने कल सोच के रखा था कि मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, वहाँ ट्रेड नहीं किया मैंने, क्योंकि इमोशन और साइकोलॉजी कब जब ख़राब हो जाती है भाई, कुछ नहीं समझ में आता है। अगर जो तुम 1 या 2 ट्रेड दिन में कर तो सही है। मेरे को क्या 3-4 ट्रेड लॉस हुआ, तो फिर तो साइकोलॉजी हो या इमोशन सब ख़राब ही हो ही जाते हैं। बाकी हाँ, लिक्विडिटी लेकिन थोड़ी सही चीज़ रहती है। लिक्विडिटी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे काम करती है। लिक्विडिटी तब काम करती है, मान लो जैसे ये इसका लो है। अगर जो इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज नहीं होती है, अगर जो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो ट्रेड मत लो अप साइड का। अगर जो सपोर्ट के पास बिग बार खाली जाती है, अगर जो कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, तो तुम उसका जो है तो वहाँ पे ट्रेड बना सकते हो ऊपर की पूरी लिक्विडिटी स्विप करने के लिए। देखिए यहाँ तक मार्केट गया है, पूरी लिक्विडिटी स्विप की है 2 दिनों की। और यहाँ भी देखो कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, वहाँ पे टॉप पे जाके वहाँ पे ही ये है। अभी ये मार्केट जो है कितने तारीख का है, 23 तारीख का है, 24 तारीख तक अभी जाएगा। इसकी एक बार लिक्विडिटी स्विप करेगा ऊपर की, और उसके बाद फिर डाउन साइड आएगा। अगर जो आपको वीडियो पहले देखने को मिलता है, तो आप ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं। बाकी लिक्विडिटी मेरे हिसाब से लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप 2 चीज़ हैं, सही से वर्क करते हैं, बट वो भी हर बार नहीं करते हैं। लिक्विडिटी ज़्यादा वर्क करती है, ऐप फेयर वैल्यू गैप कम वर्क करता है। लिक्विडिटी ज़्यादा वर्क करती है, लिक्विडिटी टारगेट भी अच्छा देती है, बस उसके लिए पेशेंस चाहिए। भाई मेरे अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ना ही मैं रख पाता हूँ। मेरे को 2 साल हो गया, मैं हर बार वही गलती करता हूँ। 1-2 दिन हुआ फिर मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, पता नहीं क्या है। क्योंकि जब मैं पहले तो बढ़िया साइकोलॉजी सही करके आता हूँ, पूरे अपने लेवल्स जो है मार्क कर लेता हूँ कि हाँ मेरे सेटअप पे आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा। बट जब मैं चार्ट के सामने बैठता हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे इमोशनल जो है तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहते हैं। फिर क्या, जहाँ मन किया वहीं ट्रेड पेल देते हैं, इसी में हम पिला जाते हैं। और बाकी भाई लोग अब तो खुद ही कर रहे होगे, तो आपको भी पता होगा कि शेयर मार्केट कैसा है कैसा नहीं है। आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, ना मैं किसी सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरा लॉस ही इतना है कि कभी फिर बताऊँगा कितना कैसा लॉस हुआ, आगे बता दूँगा दूसरा वीडियो जब आएगा। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय। बस भाई साइकोलॉजी पर ध्यान मत दो, अपने माइंड सेट पर ध्यान दो। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि तुम साइकोलॉजी पे कम दोगे ध्यान, माइंड सेट पे ज़्यादा दोगे कि हाँ अपने आप को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। बस थोड़ा रिस्क और रिवॉर्ड बस फॉलो करो, और माइंड सेट। साइकोलॉजी एक्लॉजी कुछ नहीं होती भाई साहब, मेरे को लगता है। अगर फिर आपको जैसा लगे, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई बोलता है मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी काम करती है, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा काम करता है, मेरा ट्रेंड लाइन सॉरी ट्रेंड लाइन अच्छा काम करता है, डबल टॉप। नहीं भाई, काम करता है पर हर जगह नहीं करता। 10 बार में 2 बार कर दिया तो काम किया वो नहीं कहलाता है। अगर तुमको लगातार 8 बार ऐसा जाता है ना, साइकोलॉजी और माइंड सेट एकदम पागल जैसा हो जाता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, 1-2 कैंडल में दे देगा टारगेट। कहीं भी ट्रेड ले लो, ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा मार्केट को पता होना चाहिए कि कहाँ को जाने वाला, कहाँ को नहीं जाने वाला। जहाँ का जा रहा है वहीं को कर दो। ये नहीं कि यार डाउन साइड जा रहा है, थोड़ा ऊपर गया तुमने बाय कर लिया, नहीं, थोड़ा ऊपर गया तब भी तुम्हें सेल ही करना है, नीचे जा रहा है तब भी तुम्हें सेल ही करना है। हाँ, अगर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है कहीं, तो तुम्हें वहाँ थोड़ा रुक के वेट करना चाहिए, कन्फर्मेशन लेनी चाहिए कि ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी तो सब माइंड सेट का, ऑपरेटर का खेल है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा आराम से रहना भाई लोगों, बाय।